अनिला राखेजा जी को इस संग्रह के लिए बधाई। इनका पहला संग्रह है कविताओं का। वो लंबे समय से कविताएं लिख रही हैं, लेकिन इसके पहले इनका कोई संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ था। तो वाणी प्रकाशन से ये संग्रह प्रकाशित हुआ है इनका। जाहिर है कि पहली किताब का उत्साह, वैसे तो हर किताब का उत्साह रहता है, लेकिन पहली किताब का उत्साह सब में होता है। हम सब में रहा। जब पहली किताब आई या किसी की भी आती है तो अलग सी फीलिंग होती है। लगता है कि वैसे भी हमारे वहाँ जो हमारी परंपरा है साहित्य की, जो काव्य शास्त्र की परंपरा है हमारी, उसमें कवि को जो है वो प्रजापति कहा गया है। वो सृष्टि की रचना करता है, वो समानांतर सृष्टि की रचना जो करता है वो कवि है। तो किसी को भी अपनी रचना अच्छी लगेगी, और अगर आप समानांतर सृष्टि कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो और भी अच्छी लगने वाली चीज़ है। इस संग्रह का फ्लैग जो है वो अरुण कमल जी ने लिखा है, और बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सुगंधित लिखा है। अनिला जी की कविताओं से मैं पहले भी परिचित रहा हूँ। की कविताएं पत्रिकाओं में मैंने पढ़ी हैं, और जब मैं इस संग्रह से गुजर रहा था तो जो सबसे अच्छी चीज़ है इन कविताओं में, अक्सर ये देखा जाता है कि जब किसी का पहला संग्रह आता है तो उसमें एक तरह का कच्चापन होता है। लेकिन अनिला जी के संग्रह में ये बात नहीं, ये परिपक्व संग्रह है। सामान्यतः तो पहला संग्रह, हालांकि उस कच्चेपन का भी अपना एक सौंदर्य होता है, लेकिन उन्होंने क्योंकि एक लंबी यात्रा की है कविताओं के साथ और फिर इस संग्रह को प्रकाशित किया है, तो एक परिपक्वता विचार की भी, शरीर की भी दिखाई देती है इस संग्रह में। तो ये एक बात है जो कहनी चाहिए। विषयों की विविधता है इस संग्रह में। इस ऐसा होता है ना कि कई बार आपको संग्रह में पता चलता है कि 2-3 किस्म के ही विषय हैं जिन पर 50 कविताएं, 55 कविताएं, 60 कविताएं या उससे ज़्यादा कविताएं कवि ने लिख दी। वो अच्छी भी होती हैं, ऐसा नहीं कि वो खराब कविताएं हैं, लेकिन इसमें विषयों की विविधता है। प्रेम की कविताएं, दाम्पत्य की कविताएं, और जो दुनिया जहान की और चीज़ें हैं उनकी कविताएं हैं, स्त्रियों पर केंद्रित कविताएं हैं। एक विविधता है, यानी कि एक रैखिक किस्म का संग्रह नहीं है कि आप एक खास ढांचे में ढले हुए संग्रह की बात करें, यानी कि सिर्फ ये कह दें कि चूंकि एक स्त्री कवि का संग्रह है तो यह एक स्त्रीवादी संग्रह है, या इस ढंग की कोई बात नहीं है। एक भरा पूरा संसार है इसमें, जहाँ उनकी स्त्रीवादी दृष्टि भी, लेकिन मैं जब स्त्रीवादी दृष्टि कह रहा हूँ तो इसको समझें। यह जो एक पूरा सैद्धांतिक रूप है स्त्रीवाद का, अनिला जी की कविताएं उससे प्रभावित नहीं। अनिला जी का जो स्त्रीवाद है वो समाज को देखते हुए, अपने आसपास को देखते हुए, उसमें होते परिवर्तनों को देखते हुए बना। एक अच्छी चीज़ मुझे बराबर लगता है कि और भी मैं कह रहा था कि अगर आप सिद्धांत को कविता में ढालते हैं तो आप नया क्या कर रहे हैं? तो सिद्धांतकार की चीज़ होगी, इसे आपने शिल्प में बस बदल दिया। बड़ी बात तब होती है जब आप कोई चीज़ कहें और वो सिद्धांतों के काम आए, यानी जब सिद्धांत विकसित करने वाले उसको पढ़ें तो उन्हें लगे कि अपने सिद्धांत के समर्थन में वो इसको उद्धृत कर सकते हैं, इसको ला सकते हैं। तो अनिला जी की कविताएं उस ढंग की कविताएं हैं जो कह सकते हैं आपकी बहुत स्वाभाविक कविताएं हैं, बनावटीपन नहीं है। हम ऐसी कविताओं से भी परिचित हैं जिनको पढ़ के चमत्कार का बोध होता है, लगता है कि कैसी कितना छोटा, लेकिन जो कविताएं बहुत चमत्कार करने की कोशिश करती हैं उनकी उम्र नहीं होती, उनकी बहुत छोटी उम्र होती है, क्योंकि आपसे बेहतर चमत्कार करने वाले आ जाते हैं। लेकिन जब आप कोई बात, गहरी बात बहुत सहजता के साथ कह देते हैं तो उसकी उम्र बहुत लंबी है। सहजता की,
सरलता क्यों मतलब मेरा? जब मैं सरलता कह रहा हूँ तो सरलता का मतलब यह नहीं है कि यथार्थ को सरल कर देना। यथार्थ की संश्लिष्टता को भी सहजता से व्यक्त किया जा सकता है, और अनिला जी ने अपनी कई कविताओं में यह किया है। आप अभी जब ये अपनी कुछ कविताएं सुनाएंगी तब आपको इसका बोध होगा, अच्छा लगेगा, आपको एक अलग भाषा भी लगेगी। जो हिंदी की बहुत चली हुई भाषा है इस समय समकालीन कविता की, उससे थोड़ी अलग भाषा लगेगी आपको। लगेगा कि कवि एक भाषा पाने की कोशिश अलग से कर रहा है। ये एक अनिला जी की कविताओं में लगेगा। और सुनिएगा अभी आप लोग इनकी कुछ कविताओं को, तो मेरी बात आपको उचित जान पड़ेगी। कुछ नयापन भी लगेगा आपको, टटकापन भी लगेगा आपको। मुझे भी यही चाहिए। जब हम एक संग्रह पढ़ते हैं किसी का, तो हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हम उसी तरह की तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसलिए कुछ और पढ़ लेना चाहते हैं। हम जब किसी नए कवि के पास या पुराने कवि के पास भी जब हम जाते हैं और उसके संग्रह के पास जाते हैं, तो हमें लगता है कि यह पिछली यात्रा से कुछ आगे की बात होगी, दोहराव नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा जो मुझ में कुछ नया जोड़ेगा, यानी पाठक के तौर पर जोड़ेगा। तो अनिला जी की ये कविताएं अपने पाठकों में नया बहुत कुछ जोड़ती हैं, और यही सार्थकता होती है एक कवि।